दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड काफी ज्यादा विशाल है और इसमें कई अद्भुत चीजें भी छिपी हैं। हमारे वैज्ञानिक हमेशा नए सितारों की खोज करते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा अजीब और रहस्यमय खोजा जो पहले कभी भी देखा गया नहीं था। और इससे जुड़ी सबसे अजीब बात ये है कि किसी को भी ये नहीं पता कि ये क्या है, उन्होंने क्या खोजा है। और इस रहस्यमय खगोलीय वस्तुओं का शोध करने के लिए वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम क्यों लगी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इंटरनेशनल EMU प्रोजेक्ट या कहे तो एवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स प्रोजेक्ट में 21 देशों के 300 से अधिक वैज्ञानिकों की एक टीम है। वैज्ञानिकों की इस टीम का काम है पूरे साउदर्न स्काई का 30 डिग्री नॉर्थ तक सर्वे करना। इस EMU का प्लान है एस्केप टेलीस्कोप के साथ ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में काफी अंदर तक देखने का। यह एस्केप टेलीस्कोप हमारे अंतरिक्ष के बड़े बड़े हिस्सों का अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकता है और यह टेलीस्कोप किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में ज्यादा आगे तक देख सकता है और साउदर्न स्काई में मौजूद वस्तुओं का हाई रेजोल्यूशन मैप भी तैयार कर सकता है। दोस्तों, अब आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिकों में से एक हैं और आपको इसका इस्तेमाल करते हुए जब अचानक कुछ ऐसा अजीब दिखाई देता है कि आप उसे ऑब्जेक्ट WTF कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ 2019 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर एना कैम्पिंसा के साथ हुआ था। EMU प्रोजेक्ट की ऑब्जर्वेशंस का अध्ययन करते हुए उन्हें अजीब शेप्स देखने को मिले जो कि आकार में अंतरिक्ष में लटके हुए रेडियो इमिशन के भूत या सर्कल्स की तरह दिखाई दे रहे थे। उनके इसे देखने के कुछ दिनों बाद ही इसी टीम के एक और मेंबर एमिक लैंक ने एक दूसरी ऐसी ही रिंग को देखा जिसे पिछली की तुलना में ज्यादा रहस्यमय पाया गया और अपनी लेटेस्ट रिसर्च में इन अजीब वस्तुओं की सभी ऑब्वियस पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को ना मानते हुए EMU की टीम अभी भी यह समझने के लिए काम कर रही है कि यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हैं क्या और ये कहां से आए हैं। वैज्ञानिकों ने इन खगोलीय वस्तुओं को देखते हुए इन्हें ORC या ऑड रेडियो सर्कल्स का नाम दिया है। यह खगोलीय वस्तुएं हैं क्या और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये हमारे वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है और जिन्हें आज की फिजिक्स के लॉ से किसी तरह से भी समझा नहीं जा सकता। शुरुआत से ही EMU के वैज्ञानिकों की टीम का मानना था कि हमारे ब्रह्मांड के अज्ञात हिस्सों को खंगालने से हम कुछ काफी खास खोजें कर पाएंगे, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी इन रहस्यमय ऑड रेडियो सिग्नल की तरह की एक खगोलीय वस्तु को देखने की उम्मीद नहीं थी और इनकी खोज वैज्ञानिकों की टीम के लिए एक चौंकाने वाला सरप्राइज थी। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों की एक काफी अच्छी समझ है, लेकिन इन ऑड रेडियो सर्कल्स की खोज से ऐसा लगता है कि वह केवल ब्रह्मांड को कुछ हद तक ही समझ पाए हैं। इसको समझने के लिए सोचिए कि आज से कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को हमारे अंतरिक्ष के एक काले हिस्से पर पॉइंट किया था जो कि हमसे इतना ज्यादा दूर है कि वो इतना छोटा दिखाई देता है कि वो 1 रुपए के एक सिक्के पर बने एक डॉट के जितना बड़ा है। अंधेरे आकाश के उस छोटे से हिस्से में देखने पर वैज्ञानिकों को 3000 के करीब चमकते हुए बिंदु दिखाई दिए, जिनमें से हर एक बिंदु एक आकाश गंगा थे और जिनमें औसतन 100 बिलियन के करीब सितारे शामिल हैं। अरबों खरबों लाइट ईयर्स में फैले हमारे अंतरिक्ष में केवल 4 ऑड रेडियो सर्कल्स को अभी तक खोजा गया है। वैज्ञानिक वास्तव में नहीं जानते हैं कि ये ऑड रेडियो सर्कल्स आखिर हैं क्या, वह हमसे कितना दूर हैं, या ये कैसे बने थे। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा था यह खोज एक सॉफ्टवेयर एरर की वजह से हुई है, लेकिन जल्दी उन्हें इनके सच में मौजूद होने की पुष्टि भी मिल गई। इनसे जुड़ी केवल एक ही चीज है जो वैज्ञानिक अभी तक पता कर पाए हैं, जो है कि पॉसिबिलिटी जताना कि ये रहस्यमय सर्कल्स क्या हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ऑड रेडियो सर्कल्स केवल रेडियो स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। जब वैज्ञानिकों ने अन्य टेलीस्कोप्स की मदद से इनकी ओर देखा तो यह ऑड रेडियो सर्कल्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। इन 4 ऑड रेडियो सर्कल्स में से किसी भी ऑड रेडियो सर्कल के पास अपना कोई ऑप्टिकल, इंफ्रारेड या एक्सरे काउंटरपार्ट नहीं था, जिससे इन्हें खोजने का काम और भी मुश्किल हो गया।
EMU प्रोजेक्ट की इमेजेस की विजुअल इंस्पेक्शन से वैज्ञानिकों ने पहले 3 की खोज की थी, लेकिन ऑड रेडियो सर्कल 4 को आर्काइवल डेटा में पाया गया, जिसे जायंट मीटर टेलीस्कोप के साथ मार्च 2013 में कलेक्ट किया गया था। इसका मतलब यह है कि एस्केप टेलीस्कोप से पहले भी इस बात की काफी संभावना है कि वैज्ञानिक इन खगोलीय वस्तुओं को वर्षों से इनका पता लगाए बिना इन्हें देख रहे हों, और जिसका कारण होगा उनके टेलीस्कोप्स का इन ऑब्जेक्ट को देख ना पाना। जब इन ऑड रेडियो सर्कल्स की बात आती है तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में सर्कुलर फीचर्स आमतौर पर पाए जाते हैं। यह सर्कुलर फीचर्स आमतौर पर एक गोलाकार वस्तु जैसे सुपरनोवा रेमिनेंट, एक प्लैनेटरी नेबुला या एक स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यह ऑड रेडियो सर्कल्स इनमें से किसी भी ज्ञात प्रकार के वस्तु या आर्टिफैक्ट के जैसे नहीं दिखते। ये 4 ऑड रेडियो सर्कल्स एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। वह सभी एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलर सिमेट्री में हैं और उनका डायमीटर लगभग 1 आर्क मिनट्स का है, लेकिन इनकी इन समानताओं के बावजूद भी ये एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग हैं कि वह वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दें। उनमें से 2 के रेडियो इमिशन के सेंटर के पास एक आकाशगंगा मौजूद है जो विजुअल स्पेक्ट्रम में है, जबकि अन्य 2 के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा इनमें से 3 के पास एक पार्शियली फिल्ड रिंग है, जबकि ऑड रेडियो सर्कल नंबर 3 के पास एक यूनिफॉर्म रिंग है। इसी के साथ इनमें से 2 से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ऑड रेडियो सर्कल्स एक दूसरे के काफी करीब हैं और जिनका ओरिजिन भी शायद एक ही रहा होगा, और जैसा हमें बाकी के बचे 2 ऑड रेडियो सर्कल्स में देखने को नहीं मिला। जब वैज्ञानिकों को इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वैज्ञानिक धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज को कम करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वैज्ञानिक यह दावा ना कर सकें कि उन्होंने इससे जुड़ा कुछ नया खोजा है। ठीक ऐसा ही EMU की टीम ने पूरा किया और नवंबर 2020 में उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। दोस्तों, हालांकि वैज्ञानिक ये तो नहीं जान पाए कि ये ऑड रेडियो सर्कल्स आखिर हैं क्या, लेकिन वह ये जरूर जान चुके हैं कि ये ऑड रेडियो सर्कल्स क्या नहीं हैं। वो पहली संभावना जिसे वैज्ञानिकों ने खत्म किया वो यह है कि यह ऑड रेडियो सर्कल्स सुपरनोवा रेमिनेंट्स या SRN हैं। SRN ऐसी संरचनाएं हैं जो एक सुपरनोवा में एक सितारे के विस्फोट से पैदा होती हैं। पीछे बचा हुआ रेमिनेंट एक एक्सपेंडिंग शॉक वेव से घिरा होता है और उस सितारे के विस्फोट से बाहर निकले मटेरियल से बना होता है। वैज्ञानिकों ने इन ऑड रेडियो सर्कल्स का अध्ययन करते हुए पाया कि उनमें से एक के सुपरनोवा रेमिनेंट होने की संभावना केवल 0.055% है, जिसे वैज्ञानिकों को पता चला कि यह ऑड रेडियो सर्कल्स सुपरनोवा रेमिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी संभावना ये थी कि ये रहस्यमय रेडियो सर्कल्स गैलेक्टिक प्लैनेटरी नेबुला या प्लैनेटरी नेबुला हो सकते हैं, जो कि ऑड रेडियो सर्कल्स की तरह ही रेडियो इमिशन की डिफ्यूजन डिस्क की तरह भी दिखाई देते हैं। यह एक इंटरमीडिएट मास वाले एक तारे के जीवन के अंत में बनते हैं, जिनका मास हमारे सूर्य के मास से 8 गुना ज्यादा तक हो सकता है। हमारा सूर्य भी अपने जीवन के अंत में एक प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण करेगा। दोस्तों, इन प्लैनेटरी नेबुला का रेडियो इमिशन थर्मल रेडिएशन के द्वारा बनाया जाता है और जिनका स्पेक्ट्रल इंडेक्स हमारे द्वारा खोजे गए इन 4 ऑड रेडियो सर्कल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा रहता है। इसी के साथ EMU की टीम ने और अन्य संभावनाओं को भी खत्म कर दिया, जैसे कि यह ऑड रेडियो सर्कल्स एक तारा बनाने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा या रिंग आकाशगंगा का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें हम सामने से देख रहे हों। ऐसी सभी आकाशगंगाएं काफी ज्यादा चमकदार और ऑप्टिकल वेवलेंथ में रहती हैं और जो ऑड रेडियो सर्कल से औसतन दर्जे के मेजर किए गए ऑप्टिकल इमिशन से बिल्कुल विपरीत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें इसी कारण से एक डबल्ड लोब्ड रेडियो गैलेक्सी या एक बेंट टेल रेडियो गैलेक्सी का हिस्सा भी माना नहीं जा सकता। एक और संभावना ये है कि यह ऑड रेडियो सर्कल से एक आइंस्टाइन रिंग हो सकते हैं, जो बैकग्राउंड सोर्स की ग्रेविटेशनल लेंसिंग से बनी हो। दोस्तों, अगर एक सोर्स लेंस और ऑब्जर्वर पूरी तरह से अलाइन हो तो लेंस्ड इमेज एक आइंस्टाइन रिंग का रूप ले सकती है।
लेकिन ऑड रेडियो सर्कल के मामले में यह संभावना नहीं है कि ऐसा लेंस सफिशिएंटली सिमेट्रिक होगा और जो बैकग्राउंड सोर्स से इतना परफेक्टली अलाइन होगा कि ऑब्जर्वर को आइंस्टाइन रिंग की सर्कुलर सिमेट्री दिख जाए। उन्होंने इस थ्योरी को भी खत्म कर दिया कि ये ऑड रेडियो सर्कल्स अन्य खगोलीय पिंड हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल टर्मिनल शॉक या क्लस्टर हैलो। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हमारे ब्रह्मांड के ज्ञान को बढ़ाने या थ्योरीज को टेस्ट करने के उद्देश्य से की जाती है। बहुत ही कम वैज्ञानिकों को एक नई तरह की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देखने का मौका मिलता है जिसे पहले किसी ने भी देखा ना हो, और यह जानने के लिए कि यह क्या है। कुछ वैज्ञानिकों का जहां कहना है कि हो सकता है कि इन ऑड रेडियो सर्कल्स को किसी एलियन सभ्यता ने बनाया हो, तो किसी का कहना है कि इनको बनाने के पीछे सितारों या ब्लैक होल्स का हाथ हो सकता है, या यह ऑड रेडियो सर्कल्स वार्म होल के थ्रोट भी हो सकते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि इनके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये आखिर है क्या और इनके बनने के पीछे क्या कारण है। EMU प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक अपनी स्टडी में लगे हैं इन रहस्यमयी ऑड रेडियो सर्कल्स के ओरिजिन का पता लगाने के लिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है आज के इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।